प्रकार से हमारे निहत्थे लोगों के साथ, पहले सेना के साथ होता था, आज निहत्थे लोगों के साथ करके इन्होंने पिकनिक स्पॉट पे जो आतंक मचाया, ये आतंकवादी साजिश पुरानी चलती आ रही है और पाकिस्तान से चलती आ रही है। तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का समय है और आज देश की जनता सड़कों पर उतरकर इसीलिए मोदी जी का साथ देने के लिए तैयार खड़ी है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। और जहाँ जरूरत पड़ेगी हर व्यक्ति सैनिक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा। लेकिन अब बहुत हुआ, अब उसके बाद इस चीज का अंत होना चाहिए और एक बार या तो मरेंगे या मारेंगे, इस चीज पे पाकिस्तान के साथ करारा जवाब, मुंह तोड़ जवाब हमारे देश की सेना को देना चाहिए। कब तक हम इनके देश की सेना को मरते हुए देखेंगे, कब तक निहत्थे लोगों को मरते हुए देखेंगे। आज ये रोष है और इसी रोष के लिए यहाँ पे सभी बुद्धिजीवी लोग, सवारी हमारे सम्मानित लोग, हमारे ऑटो यूनियन से अध्यक्ष हरीश अरोड़ा जी के संयोजन में उनके ऑटो यूनियन के पदाधिकारी, महिला शक्ति, हमारे अधीर कौशिक जी, हमारे पार्षदगण, हमारे व्यापार मंडल के लोग, हमारे सम्मानित सभी साथी यहाँ पे उपस्थित है। राठी जी, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपकी लाइव को इस उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में देखा जाता है और आपकी लाइव के माध्यम से ये संदेश कहीं ना कहीं उन लोगों तक भी पहुंचेगा जो घुसपैठिए के रूप में हमारे देश में राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं, देशद्रोह का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि अब बहुत हो गया, अब इस चीज का अंत होगा और निश्चित ही हमें मोदी जी पे भरोसा है, निश्चित ही हमें अमित शाह पे भरोसा है, क्योंकि वो जिस प्रकार से सऊदी अरब का दौरा कैंसिल करके तत्काल यहाँ पहुंचे और आज सब दलीय बैठक बुला के उसमें ये मांग उठा रहे हैं। मैं सब दलियों से भी मांग करता हूँ कि सारे राजनीतिक दलों से भी मांग करता हूँ कि इस समय अपनी राजनीति को भूल जाइए, अपनी पार्टी की रीति नीतियों को भूल जाइए, देश के लिए खड़े होइए, तभी देश आने वाले समय में आपके साथ खड़ा होगा। अन्यथा ये व्यवस्था हो जाएगी, ये स्थिति हो जाएगी कि राजनीतिक पार्टियों का भी, अगर जो देश के साथ आज खड़ा नहीं हुआ, उनका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो भी आतंक की तरह इस देश से खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए सबको एकजुट होना है और एकजुट होकर इस आतंक को करारा जवाब देना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए, बड़ा ही दुख का विषय है क्योंकि कुछ जो है हमारे सेना के भी उसमें जवान जो है मतलब जो है उनको शहीदी कहना उचित होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसी जगह मतलब बड़ा गर्व होता है जब सेना का जवान जो है शहीद होता है तो देश के ऊपर। और उन गद्दारों ने जो है हमारे सेना के जवानों पे भी जो है कलंकी काम किया है, जो नियतों पे जो उन्होंने वार किया है, उनको शहीद का दर्जा, तो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सेना हमारी शहीद होती है हमारे लिए, हम घर में चैन की नींद सोते हैं और वो शहीद होती है, उनके परिवारों से पूछिए। और आज जितने निहत्थे लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं, जो मारे गए हैं, मैं तो उन्हें भी शहीद ही कहूँगा क्योंकि वो शहीद हुए हैं। वो उस आतंकी गढ़ में, उस आतंकी जगह पे जहाँ खुशहाली का पिछले 1 साल से ऐसा पर्व मनाया जा रहा था, उस खूबसूरती के नजारे को देखने गए थे। इस देश के हर कण कण में, हर रोम रोम में, हर हिंदू क्रांति में Incoming voice call from Advocate Mike Consuner. और कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये लातों के भूत है। Incoming voice call from Advocate Mike Consuner. कल मेरे को इस पे एक संदेश दिया था कि आज हम हिंदू अगर एकजुट नहीं हुए, Incoming voice call from Advocate Mike Consuner. सरकार से प्रताड़ित करता रहा तो निश्चित ही वो दिन दूर नहीं, ये हमारे Incoming voice call from सिर्फ अपने घर के दरवाजे पे आने की इनकी कर रहे हैं, लेकिन ये दस्तक दे चुके हमारे देश में, ये दस्तक दे चुके हमारे प्रदेश में, ये दस्तक दे चुके हर उस जगह पे जहाँ से हमें नहीं खतरा है। सिर्फ इंतजार क्या हो रही है, हमारे दरवाजे में कब दस्तक देंगे। लेकिन वो दरवाजे की दस्तक से पहले देश जाग जाएगा और निश्चिंत ही अब देश जाग रहा है और ऐसा जाग रहा है, पूरी क्रांति आ रही है। हमारे बीच में संत है, हमारे बीच में भीमसेन जी जैसे हमारे प्रबंधक है, हमारे बीच में सभी साधु समाज के सम्मानित और हमारे बीच में पंडित अधीर कौशिक जी ब्राह्मण समाज से, मैं कह रहा सभी लोग एकजुट है, पूरा शहर एकजुट है, पूरा प्रदेश एकजुट है। सिर्फ और सिर्फ आज हमारे बीच में क्या है कि हमें एकजुट होकर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है। देखिए, इसमें कोई भी राजनीति मुद्दा नहीं है, इसमें हर प्रकार का आदमी जो है यहाँ मौजूद है और हर मोदी जी ने भी आह्वान करा है, आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हर व्यक्ति देश का, कोई किसी भी पार्टी का हो, हर व्यक्ति जो है देश के साथ है। इसमें जो है कोई दोहराने वाली बात नहीं है, क्योंकि गुनाह अपराध किया है हमारे। मैं सभी भारतवासियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, ब्राह्मण हूँ, हम तुम्हारे
जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमित शाह जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश की सेना आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश की सेना आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मोदी जी का साथ दो, हम तुम्हारे साथ दो। हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। पाकिस्तान ने भी ये बनाई है, आगे और बढ़ाई है और नक्शा मिटा देगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान खत्म कर देगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।